नेक्स्ट अपन कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स के प्रोग्राम्स। तो मैंने यहां पर एक लिस्ट बॉक्स प्लेस किया है, उसके ऊपर एक लेबल है, लेबल पे लिखा हुआ है नंबर्स आर, और इसके साथ में मैंने काफी सारे बटन प्लेस किए हैं। इस प्रोग्राम में अपन लिस्ट बॉक्स के काफी सारे मेथड्स करेंगे, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। तो अब लिस्ट बॉक्स का नाम है lst1। लिस्ट बॉक्स के नाम आपको lst से स्टार्ट करने चाहिए। फिर मैंने बटन बनाया है ऐड, क्लियर, काउंट, सम ऑल, सम, रिमूव, इंसर्ट और काउंट। तो सबसे पहले अपन देखें कि ये जो लिस्ट आ रही है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। वो नंबर्स कहां से लिखे मैंने? आइटम्स कलेक्शन में एलिप्सिस पे क्लिक किया और यहाँ पे नंबर्स लिखने के बाद में ओके कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट में ये नंबर्स आएंगे। अब जब यूजर ऐड बटन पे क्लिक करेगा तो एक नंबर का इनपुट लेना है और उसको लिस्ट में ऐड करना है। तो अब मुझे ऐड बटन की कोडिंग करनी है, तो मैं ऐड बटन पे डबल क्लिक करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड बटन के क्लिक पे डिम क्यू एज स्ट्रिंग, क्यू इक्वल टू यूजर से इनपुट लिया, वैल ऑफ इनपुट बॉक्स एंटर एन इंटीजर। अब यूजर ने जो भी क्यू में इंटीजर ऐड किया है वो लिस्ट में ऐड हो जाना चाहिए। तो lst1 लिस्ट का नाम है, डॉट आइटम्स उसका कलेक्शन, और उसके अंदर क्या आइटम ऐड होना चाहिए? क्यू। तो lst1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड क्यू। इसी तरह से क्लियर बटन पे डबल क्लिक करके मैंने कोडिंग करी। क्लियर बटन पे मुझे लिस्ट के सारे आइटम्स को क्लियर करना है। तो lst1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, क्लियर नाम का मेथड जो है वो लिस्ट के सारे आइटम्स को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट मुझे काउंट बटन की कोडिंग करनी है। काउंट के क्लिक करने पे क्या होना चाहिए? मैसेज बॉक्स में लिस्ट में जितने आइटम्स हैं उनका काउंट आना चाहिए। तो msg बॉक्स lst1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट, आइटम्स कलेक्शन की काउंट प्रॉपर्टी है जिससे अपने को ये पता लगता है कि लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। फिर सम बटन है अपना, नेक्स्ट बटन है सम ऑल बटन। सम ऑल पे क्लिक करने पे मुझे क्या करना है? लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं सबका सम हो जाना चाहिए। तो अब मुझे लूप चलाना पड़ेगा। लूप चलाने के लिए मैंने आई नाम का वेरिएबल लिया, सम करने के लिए सम नाम का वेरिएबल। लूप चलेगा 0 से लेके lst1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट -1 तक। आइटम 0 से स्टार्ट होते हैं, अगर 5 आइटम है तो वो 4 इंडेक्स तक होंगे, तो काउंट -1 तक लूप चलेगा और लिस्ट में से एक एक आइटम निकाल के उसको सम में ऐड करता जाए। सम इक्वल टू सम प्लस lst1 डॉट आइटम्स ऑफ आई। पहली बार लूप चलेगा, 0 इंडेक्स वाला आइटम सम में ऐड हो जाएगा, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला। जब ये सारे आइटम्स की वैल्यू सम में ऐड हो जाएगी तो लूप एंड होने के बाद सम को मैंने डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट सम बटन। सम बटन के क्लिक करने पे अपने को क्या करना है? लिस्ट में जो सेलेक्टेड है उनका सम आना चाहिए। सम ऑल में तो सबका सम आ रहा है, सम सेलेक्टेड में सिर्फ सेलेक्टेड वालों का सम आना चाहिए। तो अब यहां पे क्या काम में आता है? lst1 डॉट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट -1। मैंने क्या किया? सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट -1 तक लूप चलाया। अब एक आइटम्स कलेक्शन होता है, आइटम्स कलेक्शन में तो सारे आइटम स्टोर होते हैं। दूसरा कलेक्शन होता है सेलेक्टेड आइटम्स कलेक्शन, इसके अंदर सिर्फ सेलेक्टेड आइटम्स ही स्टोर होंगे। तो मैंने लूप चलाया 0 से लेके सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट -1 तक और सम में एक एक वैल्यू को ऐड करा। तो अब की बार मैंने क्या किया? सेलेक्टेड आइटम्स नाम के कलेक्शन में से वैल्यू गेट करी और उसको सम में ऐड करा। तो जब सबका आपको सम करना हो तब तो आइटम्स कलेक्शन काम में लिया अपन ऊपर,
जबकि जब मुझे सेलेक्टेड आइटम्स का सम करना है तो सेलेक्टेड आइटम्स कलेक्शन काम में लिया। अगर लिस्ट में 50 आइटम्स हैं, वो सब आइटम्स कलेक्शन में स्टोर होंगे, और अगर मैंने उसमें से 6 सेलेक्ट कर लिए तो सिर्फ 6 किस में स्टोर होंगे, सेलेक्टेड आइटम्स कलेक्शन। सेलेक्ट कैसे करते हैं वो मैंने आपको कल बता ही दिया था। तो जब भी आपको सेलेक्टेड आइटम्स पे प्रोसेसिंग करनी हो तो सेलेक्टेड आइटम्स कलेक्शन यूज करना है। जब सारे आइटम्स पे प्रोसेसिंग करनी हो तो आइटम्स कलेक्शन यूज करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है काउंट। एक और काउंट बटन है ये, एक्चुअली ये काउंट सेलेक्टेड है। काउंट सेलेक्टेड पे मुझे क्या करना है, सेलेक्टेड आइटम्स का काउंट करना है। तो मैंने लिखा मैसेज बॉक्स lst1 डॉट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट। अगर अपन लिखते हैं आइटम्स डॉट काउंट तो सारे आइटम्स का काउंट आता है। अगर मैंने लिखा सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट तो सेलेक्टेड आइटम्स कलेक्शन के अंदर जितने आइटम्स हैं उनका काउंट आएगा। फिर इंसर्ट बटन पे क्लिक करने पे मुझे लिस्ट में एक नया नंबर इंसर्ट करना है। ऐड करते हैं तो लास्ट में ऐड होता है। अब इंसर्ट मैं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ लूप चलाया, मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, क्यू और इंडेक्स। उसमें यूजर से इनपुट ली। क्यू में तो किस नंबर का है वो इंसर्ट करना है, इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करना है। फिर lst1 डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट, इंडेक्स में जो यूजर ने दिया है वहां पे क्यू वाला आइटम इंसर्ट हो जाना चाहिए। फॉर्म कोड पे मैंने क्या लिखा, lst1 डॉट सिलेक्शन मोड इक्वल टू सिलेक्शन मोड डॉट मल्टी एक्सटेंडेड। तो अपन डिजाइन टाइम में तो अपन ने प्रॉपर्टीज विंडो से तो सिलेक्शन मोड सेट कर ही दिया था। कोडिंग के थ्रू भी अपन सेट कर सकते हैं जो भी अपने को चाहिए, मल्टी एक्सटेंडेड, मल्टी सिंपल, नन या वन। मूव बटन पे क्लिक करने पे अपने को सेलेक्टेड आइटम्स को रिमूव करना है। सेलेक्टेड जो भी नंबर्स है उनको रिमूव करना है। रिमूव सेलेक्टेड पे डबल क्लिक किया मैंने। अब यहां सेलेक्टेड को रिमूव कैसे करेंगे वो देखें अपन। तो सबसे पहले मैंने यहां पे लूप चलाया, lst1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट -1 से लेके 0 तक, स्टेप -1 मतलब रिवर्स लूप चलाया मैंने। तो ये लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स की तरफ लूप चलेगा। lst1 डॉट आइटम्स डॉट रिमूव एट आई, रिमूव एट आई, रिमूव एट मेथड को मैं इंडेक्स पास करता जाऊंगा और वो आइटम रिमूव होता जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे ये पता लगाना है कि वो सेलेक्टेड है या नहीं। उसके लिए प्री डिफाइंड मेथड होता है इफ lst1 डॉट गेट सेलेक्टेड ऑफ आई इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब आई इंडेक्स वाला आइटम अगर सेलेक्टेड है तो उसको रिमूव कर। तो जो जो आइटम सेलेक्टेड होंगे वो एक एक करके रिमूव होते जाएंगे। अब ये मैंने रिवर्स लूप चलाया है। अब ये रिवर्स लूप क्यों चलाया है वो अपन डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं इस रिवर्स लूप को रिवर्स चलाने की जगह जैसा अभी तक अपन 0 से लेके आइटम्स डॉट काउंट -1 तक चलाते हैं वैसे ही चलाएं तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो अपन समझें। अब उस केस में मान लो लिस्ट के अंदर जो नंबर्स हैं वो क्या है, पहला नंबर है 4, दूसरा है 55, 33, 155, 34, ये लिस्ट में नंबर्स। अब इसमें से 4 सेलेक्टेड है, 55 सेलेक्टेड है और 155 सेलेक्टेड। अगर मैं स्टार्टिंग से एंड की तरफ लूप चलाता हूं तो अब ये पहली बार जब लूप चलेगा वो अपन देखें आई की क्या वैल्यू है यहाँ पे 0। जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0। इंडेक्स में लिख रहा हूं इनके एक एक के। जब फर्स्ट टाइम ये आइटम अभी 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स।
जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 होगी। अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 इंडेक्स वाला आइटम सेलेक्टेड है, 0 इंडेक्स पे कौन सा आइटम है 4, ये रिमूव हो जाएगा, जो मैंने पीछे कोड लिखा हुआ उससे। जब ये रिमूव हो जाएगा तो इसके नीचे वाला आइटम अपने आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अपने आप अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो अपन देखें फिर कि इस लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। 55, 33, 155 और 34, ये लिस्ट में आइटम्स हो जाएंगे। तो जब 0 इंडेक्स वाला आइटम रिमूव हो गया तो उसके बाद 1 इंडेक्स वाला 0 इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगली बार आई की वैल्यू 1 हो चुकी होगी जब लूप चलेगा, तो क्योंकि ये 0 से लूप चल रहा है। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये अगली बार किसको चेक करेगा, 33 को। ये 55 को चेक नहीं करेगा, जबकि 55 सेलेक्टेड था, उसको रिमूव करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट हो गया है, आई की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये अगली बार 33 को चेक करेगा। तो 55 रिमूव नहीं होगा अगर अपन ये लूप चलाते हैं। तो स्टार्टिंग से एंड की तरफ लूप चलाते हैं तो दो पास पास वाले आइटम सेलेक्टेड हैं अगर, तो पहला आइटम रिमूव होते ही दूसरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो दूसरा सेलेक्टेड आइटम रिमूव नहीं होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। अब अपन इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने काउंट पे क्लिक किया तो 6 आ गया, अभी लिस्ट में 6 आइटम है। फिर मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा 100 और ओके पे क्लिक किया तो लिस्ट में 100 ऐड हो गया। फिर मैंने 200 लिखा और एंटर प्रेस किया, 200 भी ऐड हो गया। सम ऑल पे क्लिक करने पे सबका सम आ रहा है 331, जबकि मैंने 200 और 7 को सेलेक्ट किया और सम पे क्लिक किया, ये सम सेलेक्टेड है, तो सेलेक्टेड का सम आ रहा है 207। रिमूव सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे तो 7 और 200 रिमूव हो गए। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अपने से इंडेक्स का इनपुट ले रहा है, मैंने दिया 1 और नंबर दिया 22, तो 1 इंडेक्स पे 22 आ गया। इंसर्ट बटन पे क्लिक किया, पहले इंटीजर का इनपुट देना है, मैंने इंटीजर दिया 22, कौन से इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, तो आप 1 इंडेक्स पे देखोगे तो 22 आ गया। फिर मैंने काउंट सेलेक्टेड पे क्लिक किया तो एक भी सेलेक्टेड नहीं है, तो काउंट ऑफ सेलेक्टेड आइटम से 0 आ रहा है। अब मैंने 22 और 6 को सेलेक्ट कर दिया और काउंट सेलेक्टेड पे क्लिक किया तो काउंट ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स इज 2 आ रहा है। क्लियर पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट के सारे आइटम्स क्लियर हो गए। अब मैंने यहाँ एक फॉर्म लिया, उस पे एक लेबल दिया, लेबल पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन पिक्चर नेम, और लिस्ट बॉक्स में पिक्चर्स के नेम्स आ रहे हैं। लिस्ट बॉक्स में जिस भी पिक्चर के नेम पे क्लिक किया जाए वो राइट साइड में पिक्चर बॉक्स में आ जानी चाहिए। पिक्चर बॉक्स का नाम है पिक्चर बॉक्स 1, लिस्ट बॉक्स का नाम है लिस्ट बॉक्स 1। अब अपने को क्या करना है, लिस्ट बॉक्स में किसी भी आइटम पे क्लिक करने पे वो इमेज पिक्चर बॉक्स में आ जानी चाहिए। तो उसके लिए लिस्ट बॉक्स पे डबल क्लिक किया, ये कोडिंग लिखी जाएगी लिस्ट बॉक्स के सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड पे। अब सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड पे क्या कोडिंग लिखी जाएगी वो अपन देखें। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल कोडिंग है, मैंने एक क्यू नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप का, और लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम, लिस्ट बॉक्स के सेलेक्टेड आइटम को मैंने किसमें असाइन कर दिया, क्यू में। तो जो भी जिस भी आइटम पे यूजर ने क्लिक किया होगा वो क्यू में आ जाएगा। फिर मैंने क्या लिखा, क्यू इक्वल टू सी ड्राइव में इमेजेस फोल्डर में क्यू में जो भी इमेज का नाम आया है वो डॉट जेपीजी, ये पूरा का पूरा क्यू में असाइन हो जाएगा नेम और पाथ। फिर मैंने लिखा पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल क्यू, तो क्यू में पूरा इमेज का नाम और पाथ स्टोर है।
वहां से इमेज को गेट करके पिक्चर बॉक्स के अंदर असाइन कर दे। अब मैंने इसको रन किया, रन करने पे आप देखोगे 1 पे क्लिक किया मैंने तो पिक्चर बॉक्स में 1 वाली इमेज आ गई, 2 पे क्लिक किया 2 वाली, 3 पे क्लिक किया 3 वाली, 4 पे क्लिक किया 4 वाली। तो जिस भी पिक्चर के नेम पे क्लिक करेंगे वो राइट साइड वाले पिक्चर बॉक्स में आ रही है। रोड पे मैंने क्या लिखा है, पिक्चर बॉक्स का बॉर्डर स्टाइल सेट किया और साइज मोड सेट किया मैंने, पिक्चर बॉक्स साइज मोड डॉट जूम। नेक्स्ट है फिर एक और एग्जांपल लें अपन लिस्ट बॉक्स का ही। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर लिस्ट बॉक्स में कुछ कलर्स के नेम आएंगे और उन पर डबल क्लिक करने पे कुछ वर्क होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले अपन इसको रन करके देखते हैं जिससे आपको इसका इफेक्ट पता लगे, फिर अपन इसकी कोडिंग डिस्कस करेंगे। मैंने इसको रन किया, रन करने पे रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज ऐसे कलर्स के नेम आ रहे हैं। जिस भी कलर पे मैं डबल क्लिक करूंगा वो फॉर्म के बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। तो अब अपने को लिस्ट बॉक्स में आइटम के डबल क्लिक पे कोड लिखना है और लिस्ट बॉक्स में आइटम्स भी ऐड करने हैं। तो फॉर्म पे मैंने डबल क्लिक किया, अब की बार आइटम्स ऐड करने का नया तरीका लिया है मैंने, dim q एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप की एरे डिक्लेयर करी जिसमें सारे कलर्स असाइन कर दिए मैंने, जितने भी कलर्स आपको लिस्ट में डिस्प्ले करने हैं। अब लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट एड रेंज, एड रेंज मेथड होता है जिसको अपन एरे पास कर सकते हैं, वो उस एरे के सारे आइटम्स को लिस्ट में ऐड कर देगा। आपको इंडिविजुअली एक एक आइटम ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स का नाम है लिस्ट बॉक्स 1। इसको वापस अपन देखें एक बार, मैंने रेड पे डबल क्लिक किया तो रेड आप देखोगे ना, जिस पे भी मैंने डबल क्लिक किया वो टाइटल बार पे भी लिखा हुआ है रेड। ब्लू पे डबल क्लिक किया तो टाइटल बार में ब्लू लिखा हुआ आ गया, चॉकलेट पे डबल क्लिक किया तो टाइटल बार में चॉकलेट लिखा हुआ आ गया। तो अपने को टाइटल बार में कलर का नेम डिस्प्ले करना है और फॉर्म के बैकग्राउंड पे उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन देखें ये कोडिंग कहां लिखी जाएगी, लिस्ट बॉक्स के डबल क्लिक पे। अब डबल क्लिक आएगा कहां से, लिस्ट बॉक्स को सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज विंडो में ये इवेंट्स वाले बटन पे क्लिक करो और यहां से आपको दिखेगा ऊपर डबल क्लिक, डबल क्लिक पे डबल क्लिक कर दो तो ये ओपन हो जाएगा लिस्ट बॉक्स का डबल क्लिक इवेंट। मुझे क्या करना है, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम, जो भी सेलेक्टेड आइटम है उसको मी डॉट टेक्स्ट में असाइन कर। मी डॉट टेक्स्ट मतलब करंट फॉर्म का टेक्स्ट जो कि टाइटल बार में डिस्प्ले हो रहा है। और फिर मी डॉट बैक कलर मतलब फॉर्म का बैक कलर क्या हो जाना चाहिए, कलर डॉट फ्रॉम नेम मी डॉट टेक्स्ट। मी डॉट टेक्स्ट में रेड आ रहा है तो कलर जो है उसका एक प्री डिफाइंड मेथड होता है फ्रॉम नेम। फ्रॉम नेम क्या करता है, इसको अपन कलर का नाम पास करते हैं और ये कलर रिटर्न करता है, जिसको मैंने फॉर्म के बैक कलर में असाइन कर दिया। तो मी डॉट टेक्स्ट में अगर रेड आ रहा है तो कलर डॉट फ्रॉम नेम रेड, तो रेड कलर रिटर्न करेगा। ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन कलर रिटर्न करेगा। मतलब ये जो फ्रॉम नेम मेथड है इसका रिटर्न टाइप है कलर। नेक्स्ट मैंने आपको कल चेक लिस्ट बॉक्स बताया था जिसमें हर आइटम के पहले चेक बॉक्स आएगा, तो अपन उसका एक प्रोग्राम देखें। अब आप यहां देखो लिस्ट बॉक्स जो आ रहा है चेक लिस्ट बॉक्स, उसमें चेक बॉक्स का साइन आ रहा है। 10 को मैंने चेक किया, 40 को मैंने चेक किया और सम पे क्लिक किया तो सम इज 50 आ रहा है। तो जिन जिन को मैं चेक करूंगा और सम पे क्लिक करूंगा तो उन्हीं का ही सम आ रहा है। तो अब ये अपन ने कैसे बनाया, उसके लिए मैंने यहाँ चेक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल प्लेस किया जिसका नाम है चेक लिस्ट बॉक्स 1 और एक सम बटन प्लेस किया है जिसका नाम है btn सम।
सबसे पहले फॉर्म के लोड पे मुझे इसके अंदर नंबर्स ऐड करने हैं। तो एक और ऐड करने का तरीका, मैंने लिखा डिम आई एज इंटीजर फॉर आई इक्वल टू 10 to 100 स्टेप 10। इसका मतलब ये लूप 10 से लेकर 100 तक चलेगा और आई की वैल्यू 10-10 के फॉर्म में इंक्रीमेंट होगी। और मैंने लिखा चेक लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट एड आई। तो पहली बार आई की वैल्यू होगी 10, फिर 20, फिर 30, ऐसे ही 100 तक। तो लिस्ट बॉक्स में इस तरह से लूप चला के भी अपन आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं स्टेप 5 दे दूंगा तो 10, 15, 20 इस तरीके से ऐड होंगे। सम बटन कोडिंग करनी है तो सम बटन पे डबल क्लिक किया। इसमें कोई बहुत ज्यादा अलग कोडिंग नहीं है। मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, आई कॉमा ans एज इंटीजर। फिर मैंने लूप चलाया 0 to चेक लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट -1 तक। तो जितने चेक लिस्ट बॉक्स में आइटम्स हैं उससे एक कम तक लूप चलेगा क्योंकि 0 से चल रहा है। अब मुझे ये पता लगाना है कि अगर आइटम चेक्ड है तभी वो ऐड होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो चेक लिस्ट बॉक्स 1 डॉट गेट आइटम चेक्ड ऑफ आई। गेट आइटम चेक्ड को अपन इंडेक्स पास करते हैं, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर आइटम चेक्ड है तो, और अगर अनचेक्ड है तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मैंने उस आइटम को लेके ans में ऐड कर दिया और लूप के एंड होने के बाद ans को मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवा। तो जब जब इसको चेक्ड आइटम मिलेगा तो इफ कंडीशन ट्रू होगी, इफ कंडीशन में आके चेक लिस्ट बॉक्स का उस इंडेक्स वाला आइटम लेगा और उसको ans के अंदर प्लस कर देगा। ये जो मैं आपको फाइल सेंड करता हूं जिसमें प्रोग्राम्स हैं, उसमें आप देखोगे तो ऊपर तो इमेज है और जो फॉर्म का स्ट्रक्चर, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने नेम ऑफ लिस्ट बॉक्सेस, ये आपको नाम देना है लिस्ट बॉक्स का। पिक्चर बॉक्स का नाम क्या होगा ये देना है, और ऐड नेम्स ऑफ ऑल इमेजेस एंड आइटम्स प्रॉपर्टी। जो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ये सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं, उसके बाद ही ये प्रोग्राम्स रन होंगे। जो मैंने कंपोनेंट के नाम दिए हैं उसके अकॉर्डिंग नीचे कोड है। अगर आप कंपोनेंट के नेम कुछ और कर दोगे तो कोडिंग में भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपको फॉर्म का ये स्ट्रक्चर बनाना है और नेम्स जो उसके नीचे लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देने हैं सारे ही प्रोग्राम्स में। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ लिखा हुआ है नेम ऑफ लिस्ट बॉक्स इज लिस्ट बॉक्स 1, तो आपको सिर्फ लिस्ट बॉक्स 1 देखना है कि उसका नाम है या नहीं, और किसी के नेम्स की चिंता नहीं करनी, और ना कुछ कोड डिजाइन टाइम पे प्रॉपर्टीज विंडो में करना है, क्योंकि इस वाली लिस्ट में अपन ने आइटम्स रन टाइम पे ऐड किए हैं। तो ये सारे स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे उसके बाद ही ये प्रोग्राम्स वर्क करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने लिखा है नेम ऑफ चेक बॉक्स चेक्ड लिस्ट बॉक्स इज चेक्ड लिस्ट बॉक्स 1, नेम ऑफ बटन इज btn sum। तो मतलब बटन का नाम आपको btn sum देना है, और चेक्ड लिस्ट बॉक्स का नाम चेक्ड लिस्ट बॉक्स 1 देना है। ये तो खैर बाय डिफॉल्ट भी यही होता है,